क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आइए बच्चों, क्लास 10 के इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर के हम MCQ क्वेश्चन करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में टर्म 1 में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्राइमरी सेक्टर इज़ आल्सो कॉल्ड। यहाँ पर 4 ऑप्शन है। प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? ए सर्विस सेक्टर, बी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, सी प्री इंडस्ट्री सेक्टर और डी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बच्चों राइट आंसर होगा बी एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वी प्रोड्यूस ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ कॉल्ड। 4 ऑप्शन है। ए टर्सरी सेक्टर, बी प्राइमरी सेक्टर, सी सर्विस सेक्टर और डी पब्लिक सेक्टर। तो बच्चों जब हम नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करके कोई गुड प्रोड्यूस करते हैं तो वो सेक्टर होगा प्राइमरी सेक्टर। सही आंसर है बी प्राइमरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए प्रोडक्शन ऑफ ए गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के एक्सप्लॉइटेशन से कोई गुड बनाना। बी मिनरल एक्सकेवेशन, मिनरल एक्सकेवेशन करना, माइनिंग करना। सी एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। नेचुरल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा उनका रूप चेंज करना। और डी एक्टिविटीज़ बाय देमसेल्व्स डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड बट दे आर एन एड और सपोर्ट फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो बच्चों सही आंसर होगा हमारा सी एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज्ड इनटू अदर फॉर्म्स थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। जो नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमें नेचर से मिलते हैं उसमें हम मैन्युफैक्चरिंग करके उनका फॉर्म चेंज कर देते हैं, वो हमको कहलाता है सेकेंडरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग शुगर कैन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। अंडर व्हाट सेक्टर डज दिस एक्टिविटी कम। तो बच्चों अभी हमने जो ऊपर वाला एग्जाम्पल पढ़ा था उसमें यही था कि सेकेंडरी सेक्टर में नेचुरल रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग करके उसका रूप बदला जाता है। तो यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दे रखा है। शुगर कैन से शुगर व गुड़ बनाई जाती है, तो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? ए प्राइमरी, बी प्राइवेट, सी इंडस्ट्रियल और डी टर्सरी। तो बच्चों वो पार्ट होगा सी इंडस्ट्रियल। और इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सेकेंडरी सेक्टर का ही एक पार्ट भी है। इंडस्ट्री सेक्टर को सेकेंडरी सेक्टर भी कह सकते हैं और सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द, यहाँ पे गैप है, फिलअप्स है, वो भरना है, टू गेट द टोटल प्रोडक्शन। सही आंसर क्या होगा? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ए वैल्यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्रोडक्शन, बी एडिंग अप द एक्चुअल नंबर्स ऑफ गुड्स, सी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड डी गुड्स एंड सर्विसेज इन द 3 सेक्टर। तो बच्चों यहाँ पर जो सही आंसर है वह है सी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन एक बार वापस पढ़ते हैं। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। इट मेक्स सेंस ओनली टू include the value of final goods and services to get the total production. Next question, question number 6, identify the sector. सेक्टर को हमको आइडेंटिफाई करना है, पढ़ते हैं। नंबर 1, सेक्टर इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्टिविटीज। 2, activities which are included in the sector are services offered professional. And third,
no good is produced। तो बच्चों इन तीनों बातों से हमें कौन से सेक्टर की विशेषता पता चलती है, कौन सी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें किसी सेक्टर की ओर बता रही है। देखिए पहला है सेक्टर इज़ कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ बेस्ड है उसको इस सेक्टर को बांटा गया। दूसरा एक्टिविटीज़ विच आर इंक्लूडेड इन द सेक्टर आर सर्विस ऑफर्ड प्रोफेशनल, जितनी भी सर्विसेज हैं जो प्रोफेशनल सर्विसेज होती है वो इस सेक्टर का पार्ट है। और थर्ड नो गुड इज़ प्रोड्यूस्ड, किसी भी प्रकार का कोई गुड प्रोड्यूस नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि तीनों क्वालिटी वो कौन से सेक्टर में है। चार ऑप्शन पढ़ते हैं, ए प्राइमरी सेक्टर, बी सेकेंडरी सेक्टर, सी टर्सरी सेक्टर एंड डी नन ऑफ द अबव। हमको मालूम है कि ऊपर की ये तीनों जो क्वालिटीज़ हैं वो कौन से सेक्टर की है, वो है टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में ही हमें ना तो फाइनल कोई गुड हम प्रोड्यूस करते हैं और इसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है वो प्रोफेशनल या सर्विस बेस्ड होती है, इसलिए इसका आंसर होगा सी टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वर्कर्स इन दिस सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें वर्कर्स कोई भी गुड्स का प्रोड्यूस नहीं करते हैं। चारों ऑप्शन, ए टर्सरी सेक्टर, बी प्राइमरी सेक्टर, सी सेकेंडरी सेक्टर, डी नन ऑफ द अबव। अभी हमने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें हमें यह बात पता चल गई थी कि टर्सरी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर है, प्रोफेशनल सेक्टर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा वो होगा ए टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स व्हाट इज कॉल्ड द ऑफ अ कंट्री। यहाँ पर जो फिलअप्स है वहाँ पर हमको राइट वर्ड चूज करना है। ऑप्शन देखते हैं, ए ग्रॉस नेशनल इनकम, बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डी नेट इनकम। तो स्टूडेंट्स सही आंसर होगा बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर्स गिव्स what is called the gross domestic product of a country. Next question, question number 9, the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provide the। एक साल के अंदर जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस्ड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं। चार ऑप्शन पढ़ेंगे, ए एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, B total production of the sector for that year, C gross production of the sector for that year and D net production of the sector for that year। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था एक साल में जो टोटल प्रोडक्शन होता है किसी भी कंट्री का वो कहलाता है आंसर नंबर सी ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर, उसको हम ग्रॉस प्रोडक्शन बोलेंगे। Next question, question number 10, which one of the following economic activities is not in the tertiary sector। इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है जो टर्सरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। अब हम टर्सरी सेक्टर होता क्या है हम जानते हैं कि टर्सरी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सर्विस सेक्टर होता है, जितनी भी सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो सब इसका पार्ट होती है। देखते ऑप्शन, ए बैंकिंग, बी टीचिंग, सी वर्किंग इन ए कॉल सेंटर एंड डी फिशरीज। तो बच्चों यहाँ पर सही उत्तर होगा डी फिशरीज, क्योंकि फिशरीज जो है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, टर्सरी सेक्टर का पार्ट नहीं है, जबकि बैंकिंग, टीचिंग और वर्किंग इन ए कॉल सेंटर टर्सरी सेक्टर का पार्ट है क्योंकि ये सभी सर्विसेज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन इंडिया द मेमोथ टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय। इंडिया में जो जीडीपी की काउंटिंग का काम है, जीडीपी कैलकुलेशन का काम है वो कौन करता है। एक बहुत बड़ा काम है, मेमोथ मतलब बहुत भारी काम है, विशाल काम है, कौन करता है। चार ऑप्शन, ए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, बी इंडियन स्टेट्स, सी यूनियन टेरिटरीज एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो बच्चों इसका आंसर है
अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, जो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है उसी का काम है कि वह जीडीपी की कैलकुलेशन करने का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, आइडेंटिफाई द सेक्टर। यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ बताई गई है, उसके आधार पे हम सेक्टर को रिकॉग्नाइज करेंगे। एक, सेक्टर इज कैटेगराइज्ड बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ एक्टिविटीज़, एक्टिविटीज़ के ओनरशिप के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। 2, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट। 3rd, मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द सेक्टर इज प्रॉफिट, और इस सेक्टर की जो मेन बात है कि प्रॉफिट बेस्ड होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो प्रॉफिट को लेकर ही बेस होती है। तो ऐसा कौन सा सेक्टर होता है? 4 ऑप्शन पढ़ते हैं, टर्सरी सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो बच्चों सही आंसर होगा सी, प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में ही प्रॉफिट बेस्ड सेक्टर होता है और जो प्रॉपर्टी होती है वो प्राइवेट होती है, किसी एक ही व्यक्ति की होती है या कंपनी की हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चूज द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ जो पेयर्स दे रखे इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है? 2 लिस्ट है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। आइए देखते हैं। ए, लिस्ट 1 में पोस्टमैन, पोस्टमैन टर्सरी सेक्टर, यस राइट है, पोस्टमैन एक सर्विस है वो टर्सरी सेक्टर में ही होगा। बी, फिशरमैन और प्राइमरी सेक्टर, ये भी राइट है क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड और एनिमल हस्बेंड्री प्लस माइनिंग जो वर्क होता है वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट होता है, तो ये भी राइट है। सी, कारपेंटर, कारपेंटर प्राइमरी सेक्टर नहीं, यहाँ पे हम थोड़ा विचार करेंगे। और चौथा है बैंकर, बैंकर टर्सरी सेक्टर, तो बिल्कुल राइट है, बैंक से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ है वो टर्सरी सेक्टर में ही होती है। तो हमारा आंसर होगा सी, कारपेंटर। कारपेंटर एक ऐसी एक्टिविटी है जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द सेक्टर इन विच द प्रोडक्टिव यूनिट्स आर ओन्ड, मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। वो सेक्टर जहाँ पर जो भी प्रोडक्टिव यूनिट है वह उसका मालिकाना हक गवर्नमेंट का होता है, उसका मेंटेन और मैनेजमेंट भी गवर्नमेंट का होता है, तो वो सेक्टर कौन सा कहलाता है? ए, ऑर्गेनाइज सेक्टर, बी, प्राइमरी सेक्टर, सी, पब्लिक सेक्टर और डी, इंडस्ट्रियल सेक्टर। राइट आंसर होगा सी, पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में ही जो ऑनरशिप होती है वह गवर्नमेंट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग वर्कर्स आर नॉट वेरी प्रोडक्टिव इन टर्सरी सेक्टर। नीचे दिए गए जो एक्टिविटीज़ हैं वर्कर्स है उसमें से टर्सरी सेक्टर में प्रोडक्टिव वर्कर कौन से नहीं हैं? ए, एजुकेटेड एंड ट्रेंड प्रोफेशनल, नहीं, एजुकेटेड एंड ट्रेंड प्रोफेशनल तो टर्सरी सेक्टर में इंपॉर्टेंट होते हैं। बी, रिपेयर पर्सन्स एंड डेली वेज अर्नर्स, जो रिपेयरिंग का काम करते हैं और डेली वेज पे काम करते हैं, क्या वो टर्सरी सेक्टर का पार्ट है? इस पर हम अभी और विचार करेंगे। सी, पीपुल इन डिफेंस सर्विस, डिफेंस सर्विस में जितने भी लोग हैं वो सर्विस सेक्टर के हैं इसलिए वो टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। और डी, पीपुल वर्किंग इन हेल्थ सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स, हेल्थ सेंटर हॉस्पिटल में भी सर्विस सेक्टर का ही काम है इसलिए ये भी टर्सरी सेक्टर का पार्ट होगा। तो हमारा सही आंसर होगा बी, रिपेयर पर्सन्स एंड डेली वेज अर्नर्स, ये टर्सरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16, प्लेसेस ऑफ वर्क विच फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन आर टर्म्ड एज। ऐसे प्लेसेस जहाँ पर जो वर्क होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है उसे हम क्या कहते हैं? ए, ऑर्गेनाइज सेक्टर, बी, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सी, टर्सरी सेक्टर एंड डी, सेकेंडरी सेक्टर। तो बच्चों राइट आंसर है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो रूल्स एंड रेगुलेशन तय होते हैं उसी के आधार पर काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पब्लिक हेल्थ इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। पब्लिक हेल्थ का काम किसका है, किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? ए, प्राइमरी सेक्टर, बी, गवर्नमेंट, सी, प्राइवेट सेक्टर एंड डी, नन ऑफ दीज। हम जानते हैं कि पब्लिक हेल्थ जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वह किसकी है? आंसर होगा हमारा बी, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि पब्लिक की हेल्थ का ध्यान रखे। क्वेश्चन नंबर 18, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर।
नीचे जो एक्टिविटीज़ दी गई है उसमें से वो कौन सी एक्टिविटी है जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। 4 आंसर, ए फिशिंग, बी नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन, सी मेकिंग ऑफ शुगर एंड डी माइनिंग। तो बच्चों हमें मालूम है कि मेकिंग ऑफ शुगर जो एक्टिविटी है वो सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट नहीं है। तो सही आंसर होगा सी मेकिंग ऑफ शुगर। क्वेश्चन नंबर 19, इन द लास्ट 100 ईयर्स द सेक्टर गैनिंग प्रोमिनेंस इज, पिछले 100 सालों में कौन सा सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। ऑप्शन ए सेकेंडरी सेक्टर, बी प्राइमरी सेक्टर, सी टर्सरी सेक्टर और डी ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों हम जानते हैं कि टर्सरी सेक्टर पिछले सालों में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा सी टर्सरी सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 20, इन इंडिया फिलिप्स सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर वाइल, फिर खाली जगह है, सेक्टर इज लार्जेस्ट इनकम जनरेटर। तो अप्रोप्राइट आंसर क्या होगा। ए सेकेंडरी और टर्सरी, बी टर्सरी और प्राइमरी, एंड सी प्राइमरी एंड टर्सरी, एंड डी टर्सरी एंड सेकेंडरी। तो हमारा राइट आंसर होगा सी प्राइमरी एंड टर्सरी। देखो हम वापस इसको करने की कोशिश करते हैं। इन इंडिया प्राइमरी सेक्टर इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर वाइल टर्सरी सेक्टर इज लार्जेस्ट इनकम जनरेटर। इंडिया में प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर काम करते हैं और टर्सरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। तो राइट आंसर होगा सी प्राइमरी एंड टर्सरी। क्वेश्चन 21, द टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच मोर नंबर ऑफ पीपल वर्क देन एक्चुअली नीडेड इज नोन एज। अब यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे कि ऐसा सेक्टर, ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन ए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सी अंडर एम्प्लॉयमेंट और डी ओवर एम्प्लॉयड। तो बच्चों राइट आंसर होगा ए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें लोग काम करते हुए तो नज़र आते हैं लेकिन एक्चुअल में प्रोडक्शन में उनका कोई रोल नहीं होता है। जैसे कि किसी भी ज़मीन पर अगर 2 व्यक्ति काम करते हैं और 5 बोरी गेहूं का प्रोडक्शन होता है, और यदि उसी ज़मीन पर 4 लोग भी काम करें तो भी 5 बोरी गेहूं का प्रोडक्शन होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं जबकि वास्तव में वो कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज ए पार्ट ऑफ। आईटी सेक्टर जो है वह किसका पार्ट है। टर्सरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ऑल ऑफ दीज। हम जानते हैं कि सर्विस सेक्टर जो भी है वह सभी पार्ट होता है सर्विस सेक्टर का या टर्सरी सेक्टर का। तो सही आंसर होगा ए टर्सरी सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, अ लेबरर वर्किंग अंडर ए कॉन्ट्रैक्टर इज इन विच टाइप ऑफ सेक्टर। एक जो लेबर है वो किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहा है, किसी ठेकेदार के साथ काम कर रहा है, तो वो कौन सा सेक्टर होगा। 4 ऑप्शन, पब्लिक सेक्टर, बी अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सी सर्विस सेक्टर एंड डी नन ऑफ दीज। तो बच्चों हम जानते हैं कि ठेकेदारों के साथ जो लेबर काम करती है वह होती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की। तो हमारा राइट आंसर होगा बी अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। क्वेश्चन नेक्स्ट 24, जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज बेस्ड ऑन। किसी भी कंट्री की जीडीपी किस पे बेस्ड होती है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किस पे बेस्ड होता है। ए टोटल वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनिशियल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों हम जानते हैं कि जीडीपी होती है किसी भी कंट्री की वह फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की टोटल होती है। तो हमारा आंसर होगा बी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, इन डेवलप्ड कंट्रीज द फिलिप्स सेक्टर हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन में जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं उसमें कौन सा सेक्टर बहुत डेवलप है, कौन सा सेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। 4 ऑप्शन, ए प्राइमरी, बी इंडस्ट्रियल, सी सर्विस एंड डी पब्लिक। तो बच्चों हम जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में जो इम्पोर्टेंट सेक्टर होता है वो होता है
सर्विस सेक्टर, आंसर होगा सी सर्विस सेक्टर, जो कि प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल करता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच सेक्टर हैज़ एमर्ज्ड एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया। इंडिया में अभी ऐसा कौन सा सेक्टर है जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर है? तो क्या वो ए सेकेंडरी सेक्टर है, बी प्राइमरी सेक्टर, सी टर्सरी सेक्टर और डी नन ऑफ द अबव। तो बच्चों राइट आंसर होगा सी टर्सरी सेक्टर में वर्तमान में इंडिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर के रूप में ये उभर रहा है। तो क्या इंडिया हमारा डेवलप्ड कंट्री हो गया है? नहीं हुआ है, लेकिन हम डेवलप कंट्रीज़ की ओर बढ़ रहे हैं और अभी हमारा सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन हो रहा है वो टर्सरी सेक्टर में ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीज़न बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ द टर्सरी सेक्टर। ये यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं इसमें से टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ का कारण कौन सा नहीं है? क्वेश्चन ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें वो कारण पूछे गए जो टर्सरी सेक्टर की ग्रोथ का कारण नहीं है। चारों रीजन पढ़ते हैं। ए प्रोवाइड्स बेसिक सर्विसेज द डिमांड फॉर विच हैव इंक्रीज्ड। बी मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। सी द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर more the demand for services. And D income level increased thus there is demand for more services. तो देखिए बच्चों चारों का अर्थ समझ लेते हैं। पहले डी की बात करते हैं। इनकम लेवल इज इंक्रीज दस देयर इज डिमांड फॉर मोर सर्विसेज। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। तो राइट होगा डी। सी है द ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर मोर द डिमांड फॉर सर्विसेज। जैसे जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होता है वैसे वैसे सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर की डिमांड बढ़ती जाती है। ए का अर्थ क्या है? प्रोवाइड्स बेसिक सर्विस द डिमांड फॉर विच हैव इंक्रीज्ड। जो टर्सरी सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर होता है, वो बेसिक सर्विसेज देता है। बेसिक सर्विसेज मतलब क्या है? बेसिक सर्विस मतलब है एजुकेशन, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी बेसिक सर्विस है और ये सभी टर्सरी सेक्टर का पार्ट है। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा बी मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉयड इन द सर्विस सेक्टर। नहीं, ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है वो सर्विस सेक्टर में नहीं है। ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट किस में है? वो है प्राइमरी सेक्टर में। तो हमारा यहाँ पर आंसर बनेगा बी। बी जो है वो यहाँ पर टर्सरी सेक्टर के डेवलपमेंट का रीज़न नहीं है, ग्रोथ का रीज़न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन विच टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मोर पीपल आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन अभी हमने इससे रिलेटेड पहले भी किया था कि जहाँ पर ऐसा कौन सा एम्प्लॉयमेंट का टाइप है, अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप है जहाँ पर ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं जितने की ज़रूरत होती है। ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, बी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट और डी ऑल ऑफ द अबव। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है उसमें आवश्यकता से ज़्यादा लेबर काम करती है। तो सही आंसर होगा बी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑकर्स। अंडर एम्प्लॉयमेंट का क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? चार ऑप्शन। ए व्हेन पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क, जब लोग काम करना नहीं चाहते हों। बी व्हेन पीपल आर वर्किंग स्लोली, या लोग धीरे धीरे काम कर रहे हों। सी व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग, लोग काम कर रहे हैं लेकिन वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। एंड डी व्हेन पीपल आर नॉट पेड फॉर देयर जॉब्स, और जब लोगों को उनकी जॉब्स का पैसा नहीं मिले, पेड नहीं किया जाए। तो सही आंसर होगा हमारा सी व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। उनकी जो कैपेसिटी है उसके बनिस्बत वो कम काम कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट of 2005 has guaranteed Phillips days of employment in a year in many districts of India। जो मनरेगा जो है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो है उसमें कितने दिन की वर्क की गारंटी दी गई है? 200 डेज, 100 डेज, 30 डेज और 60 डेज। तो राइट आंसर है हमारा 100 डेज। 100 डेज की गारंटी दी गई है। बच्चों यहाँ पर मनरेगा की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान होनी चाहिए, वो आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. मनरेगा 2005 implements the floods in about 625 district of India. इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट में ये जो कानून है वो लागू है और ये किस बात की गारंटी देता है? 4 ऑप्शन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क और राइट टू लाइफ. तो बच्चों सही आंसर है सी, राइट टू वर्क. मनरेगा जो है वो राइट टू वर्क की गारंटी देता है. मिनिमम 100 डेज की गारंटी इस एक्ट में निहित है. नेक्स्ट क्वेश्चन 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज सेक्टर? ऑर्गेनाइज सेक्टर का करेक्ट मीनिंग क्या है? ए, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. बी, इट इज आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट. सी, जॉब्स आर इरेगुलर. और डी, सैलरीज आर लो. तो क्वेश्चन में पूछा था ऑर्गेनाइज सेक्टर की क्वालिटीज बताइए. तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की क्वालिटी होती है ए, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर. तो सही आंसर होगा ए कि टर्म्स जो होती है एम्प्लॉयमेंट की वो रेगुलर होती है और उस टर्म्स के आधार पर ही सर्विसेज चलती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33. द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ. जो इकोनॉमी के 2 सेक्टर हैं पब्लिक एंड प्राइवेट, वो किस के ऊपर बेस है? इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है? ए, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन. बी, द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. सी, ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज. एंड डी, नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइजेज. तो स्टूडेंट्स सही आंसर है सी, ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज. ऑनरशिप के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं सेक्टर्स का, पब्लिक में या प्राइवेट में. अगर पब्लिक सेक्टर है तो गवर्नमेंट उसके ओनर होगी और प्राइवेट सेक्टर है तो कोई भी व्यक्ति या कंपनी उसके ओनर हो सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34. द मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इज. तो पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव है वो क्या है? ए, प्रॉफिट मेकिंग. बी, एंटरटेनमेंट. सी, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी. एंड डी, नन ऑफ द अबव. तो हम जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर का जो मोटिव होता है वो होता है सी, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी. तो आंसर होगा सी, लोगों का कल्याण और सुरक्षा, सोशल वेलफेयर एंड सिक्योरिटी. क्वेश्चन नंबर 35. हाउ डू बिग प्राइवेट कंपनीज कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन? बड़ी बड़ी जो प्राइवेट कंपनियां होती क्या वो किसी भी नेशन के डेवलपमेंट में रोल करती है? तो क्या करती है? 4 ऑप्शन पढ़ते हैं. ए, बाय इंक्रीजिंग द डिमांड्स ऑफ देयर प्रोडक्ट्स थ्रू एडवर्टाइजमेंट. बी, बाय इंक्रीजिंग देयर प्रॉफिट्स. C, by increasing productivity of the country in the manufacturing of industrial goods. And D, by providing private hospitals facilities for the rich. तो बच्चों राइट आंसर होगा C, by increasing productivity of the country in the manufacturing of industrial goods. इंडस्ट्रियल गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया की या किसी भी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ही प्राइवेट सेक्टर का काम होता है और इस प्रकार वो अपना रोल डेवलपमेंट में देते हैं. तो बच्चों हमने ये 35 क्वेश्चंस किए हैं. इन सभी क्वेश्चंस को आप बार बार रिवीजन करें तो आपका चैप्टर बहुत साउंड हो जाएगा. आप सभी निरंतर पढ़ते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए. थैंक्स, गुड बाय. जल्दी ही अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे.